हेलो बच्चों, तो ये रहा अपना लेक्चर नंबर 12 मोल कॉन्सेप्ट में स्टोशियोमेट्री से। इस पे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। तो पढ़ाते समय हम इस बात का ध्यान रखे हैं कि क्योंकि नीट का सीरीज है तो क्वेश्चन का लेवल हार्ड ज्यादा ना हो, क्योंकि नीट में जिस तरह का क्वेश्चन आता है, जिस लेवल का क्वेश्चन आता है, उसी लेवल को अगर हम पढ़ें तो वो हमारे लिए सही रहेगा। अगर लेवल हम लोग ज्यादा हाई कर देंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी और वो उसका जरूरत भी नहीं है हमारे नीट में, क्योंकि हम जेईई के लिए तो तैयारी कर नहीं रहे हैं। तो फिर बच्चे आप खुद ब खुद आप सब्जेक्ट से कटने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट लेवल को, कॉन्सेप्ट को उसी स्तर तक रखते हैं जिस स्तर तक हमारी जरूरत है। तो आप इस वीडियो को आराम से देखते रहिए, लेक्चर बाय लेक्चर। आप देख रहे हैं कि 12th लेक्चर है, तो 1 से 12th 12वां लेक्चर ये है। तो देखते रहिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, और कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। हेलो बच्चों, तो ये रहा अपना लेक्चर नंबर 12। तो आज हम लोग स्टोशियोमेट्री का अगला पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग गैसियस रिएक्शन के बारे में सोचेंगे और उसको समझेंगे। तो देखिए, एक रिएक्शन है कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से कंबाइन करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए जो इसका केमिकल इक्वेशन बना बैलेंस्ड 1N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। इसका मतलब एक मोलिक्यूल N2 और 3 मोलिक्यूल H2 आपस में कंबाइन करेंगे तो 2 मोलिक्यूल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर ये एक है तो मान लीजिए कि 1 मोल, तो 1 मोल अगर N2 लेंगे तो 3 मोल H2 चाहिए, तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। 1 मोल N2 गैस के लिए 3 मोल आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए, जो कि कंबाइन करके 2 मोल अमोनिया गैस बनाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं कि एक कंडीशन मान लेते हैं STP। आप तो जानते हैं कि 1 मोल कोई भी गैस हो तो STP पर जब भी होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन लिए तो 1 इंटू 22.4, 3 मोल हाइड्रोजन लिए तो 3 इंटू 22.4, और 2 मोल अमोनिया लिए तो 2, और 1 मोल का कितना 22.4। मतलब ये रेशियो हमारा आ जाएगा अगर हम रेशियो के फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं कि 22.4 लीटर को वॉल्यूम मान लेते हैं, 1 वॉल्यूम। कितना 1 वॉल्यूम मान लेते हैं। 22.4 लीटर को मान लीजिए 1 वॉल्यूम। इसका मतलब कि 1 इंटू 22.4 मतलब 1 वॉल्यूम, 3 इंटू 22.4 3 वॉल्यूम, 2 इंटू 22.4 2 वॉल्यूम। इसका मतलब 1 मोल नाइट्रोजन गैस 1 वॉल्यूम, 3 मोल हाइड्रोजन गैस 3 वॉल्यूम, 2 मोल अमोनिया गैस 2 वॉल्यूम। लेकिन सारे के कंडीशन सेम ही होना चाहिए, सेम टेम्परेचर प्रेशर, चाहे वो STP हो, NTP हो या कोई कंडीशन हो। तो सिमिलर कंडीशन अगर टेम्परेचर प्रेशर का रहेगा तो ये हमेशा 1 वॉल्यूम, तो ये कितना 3 वॉल्यूम, तो ये 2 वॉल्यूम। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका जो केमिकल इक्वेशन देखते हैं बैलेंस, तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलिक्यूल 1 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब अगर ये 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड लेते तो 1 मोल ऑक्सीजन इसके लिए जरूरी पड़ता और ये 2 मोल CO2 का फॉर्मेशन करता। तो अब ये देखिए, 1 मोल तो 1 वॉल्यूम, 3 मोल तो 3 वॉल्यूम, 2 मोल तो 2 वॉल्यूम। उसी तरह से 2 मोल तो 2 वॉल्यूम, 1 मोल तो 1 वॉल्यूम, और 2 मोल तो 2 वॉल्यूम। इसका मतलब जो आप स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख रहे हैं उसी के हिसाब से ये वॉल्यूम का भी रेशियो बनते जा रहा है। हर 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से कंबाइन करके 2 वॉल्यूम CO2 का फॉर्मेशन करे। अब हम देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन का है कि द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इज नीडेड टू रिएक्ट टू कंप्लीटली विथ 10 लीटर ऑफ N2 गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 10 लीटर नाइट्रोजन गैस लिया,
उसके लिए बताइए कितना लीटर हाइड्रोजन गैस का जरूरी पड़ेगा जिससे कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाए पूरा पूरी, और कंडीशन सेम रहे, जिस टेम्परेचर प्रेशर पर नाइट्रोजन का लिए है वही टेम्परेचर प्रेशर हाइड्रोजन के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखेंगे, N2 + 3H2 = 2NH3। अब तो आप जानते हैं कि हर 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 चाहिए, तो 2 मोल क्या होगा, अमोनिया बनेगा। तो जब STP रहेगा तब ना आप 22.4 से मल्टीप्लाई करेगा, STP ना रह के कोई दूसरा कंडीशन हो जाए तब तो आपको वॉल्यूम पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि हर का वॉल्यूम वही उसी प्रोपोर्शनेट में होगा। इसीलिए 1 मोल तो मान लीजिए 1 वॉल्यूम, 3 मोल तो मान लीजिए 3 वॉल्यूम, 2 मोल तो 2 वॉल्यूम। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 10 लीटर नाइट्रोजन। कितना लीटर, 10 लीटर नाइट्रोजन के लिए कितना लीटर। अब देखिए तो नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, और ये 1 वॉल्यूम कितना लीटर हो गया, 10 लीटर। तो 1 वॉल्यूम 10 लीटर, तो हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम। तो 3 × 10 लीटर मतलब 30 लीटर। तो हमारा आंसर हो गया इसमें कि 30 लीटर हाइड्रोजन चाहिए। मान लीजिए अमोनिया भी पूछ देता, तो देखिए 1 वॉल्यूम 10 लीटर, तो अमोनिया कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम, तो 2 × 10 लीटर, और ये हो जाएगा 20 लीटर। लेकिन हमको तो अमोनिया पूछ नहीं रहा है, हमको तो हाइड्रोजन से मतलब है, इसलिए हाइड्रोजन कितना लीटर हो गया, 30 लीटर। आइए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि 40 ml CO2 gas is formed from the reaction of proper volume of carbon monoxide and oxygen at similar condition of temperature pressure। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड 40 ml आपको मिला, कितना ml, 40 ml, तो उसी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कितना होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ml मिला, 40 ml। तो हम इसके लिए रिएक्शन देखेंगे, 2CO + O2 = 2CO2। तो हर 2 मोल के लिए ये 1 मोल चाहिए, तो ये कितना, 2 मोल। तो अंडर सिमिलर कंडीशन पर वॉल्यूम भी तो वही होगा उसी तरीके से। इसका मतलब अगर ये 2 वॉल्यूम लेंगे तो ये कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, तो ये कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। तो हर 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से कंबाइन करके 2 वॉल्यूम CO2 देगा। तो अब आइए देखिए दिया कितना है आपका CO2, 40 ml। इसका मतलब आपका CO2 जो है वो 40 ml गिवन है। तो ये देखिए इसका मतलब हुआ कि 2 वॉल्यूम CO2 जो है वो कितना ml है, 40 ml। तो 1 वॉल्यूम अगर हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40/2 कितना ml, 20 ml। तो 2 वॉल्यूम 40 ml, तो 1 वॉल्यूम 20 ml। इसका मतलब CO कितना वॉल्यूम है, 2, तो सीधा ये कितना ml हो जाएगा, 40 ml। और O2 1 वॉल्यूम है, तो ये सीधा कितना हो जाएगा, 1 वॉल्यूम 20 ml। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन 20 ml और CO 40 ml। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। अब आते हैं, ये तो होमोजेनियस रिएक्शन था जिसमें सारे आप सेम फेज में थे, सारे गैस गैस में थे। अब आते हैं हेटेरोजेनियस में, जिसमें अलग अलग फिजिकल स्टेट में भी रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूल रहे। तो अब हम हेटेरोजेनियस रिएक्शन पर देखते हैं, जिसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट फेजेज में होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको देखिए यहां क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन सॉलिड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हॉट कार्बन पर पास किया गया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब क्या है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 मोल कार्बन पर पास किया जाए हॉट कार्बन पर, तो ये 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, ये तो पता है। अब यहां देखिए कि अगर एसटीपी कंडीशन रखें, तो एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या, टेम्परेचर 0 डिग्री सी होता है। तो 0 डिग्री सी टेम्परेचर पर जो गैस होगा उसी के लिए ना हम लगाएंगे। तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, बट कार्बन तो सॉलिड है। 0 डिग्री सी पर कार्बन गैस तो हो नहीं सकता, वो क्या होगा, सॉलिड। तो इसीलिए 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी पर लेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। तो 1 × 22.4 लीटर मतलब 1 वॉल्यूम।
एक 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड भी एसटीपी पर लेंगे तो 2 इंटू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर को आपने एक वॉल्यूम माना है तो ये 2 वॉल्यूम। अब कार्बन की बात सोचिए, कार्बन तो सॉलिड है, कार्बन क्या है, सॉलिड। तो जब भी सॉलिड रहे तो उसका 0 वॉल्यूम मान लेंगे, क्योंकि वो तो गैस का ना एसटीपी पर आप 22.4 लेंगे, सॉलिड लिक्विड का तो लेंगे नहीं, इसलिए उसका 0 वॉल्यूम। इसीलिए 1 इंटू 0 वॉल्यूम, मतलब सीधा सीधी ये 0 वॉल्यूम हो गया। तो सीधा हम गैस का कंसीडर करेंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, मीथेन का कंबसन रिएक्शन। तो मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबसन होगा। तो देखिए CH4O2 से कंबसन होता है। तो होता क्या है, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबसन कराते हैं तो 2 चीज देते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर। क्या क्या निकलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। अब यहां ध्यान क्या रखना है रिएक्शन के लिए, जितना कार्बन, देखिए मीथेन में एक कार्बन है तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो CO2 एक ही होगा। तो जितना नंबर ऑफ कार्बन उतना ही CO2 फॉर्म करेगा। और जितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 4, तो हाइड्रोजन अगर 4 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, आधा। तो 4 का आधा कितना, 2। तो समझ गए, इसको समझिए, जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोकार्बन में उतना ही CO2। तो एक कार्बन है तो एक CO2। और जितना हाइड्रोजन रहेगा उसका हाफ वाटर मोलिक्यूल। तो 4 का हाफ कितना होगा, 2, तो 2 वाटर मोलिक्यूल। ये तो बन गया। अब ऑक्सीजन देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन, एक वाटर में 1, तो 2 वाटर में 2, तो 2 और 2 4। तो 4 अगर लिख देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, इसीलिए 4/2। तो जोड़ लेंगे टोटल ऑक्सीजन और हाफ कर देंगे, तो 4/2 हमारा कितना हो जाएगा, 2O2। तो कंबसन रिएक्शन आया CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2। अब एक चीज जानिए, कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी पर गैस होगा 0 डिग्री सी पर, ऑक्सीजन भी गैस होगा, CO2 भी गैस होगा। लेकिन वाटर अगर एसटीपी कंडीशन लेते हैं तो कभी गैस होगा नहीं, लिक्विड होगा। इवन आप 100 डिग्री सी पर पानी में वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 डिग्री से नीचे तक भी तो वो आपको क्या रह जाएगा, लिक्विड ही। इसीलिए यहां पर हम इसको लिक्विड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो अगर ये आप 1 मोल लेंगे तो इसके लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल्स। कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 1 मोल। और वाटर कितना मोल, 2 मोल। तो मोल्स में तो ये रेशियो वही है जो कोएफिशिएंट है। हर 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए और 1 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल वाटर। मोल्स में कोई तब्दीली नहीं। लेकिन आप एसटीपी पर लीजिए या कोई कंडीशन पर, तो आप अगर एसटीपी देख रहे हैं तो 1 मोल है तो 1 इंटू कितना लिखेंगे, 22.4 लीटर। 2 मोल है तो 2 इंटू 22.4 लीटर। 1 मोल है तो 1 इंटू 22.4 लीटर। और ये 2 मोल है तो 2 इंटू वाटर एसटीपी, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पर पानी कभी गैस होगा नहीं न है। तो नॉर्मल कंडीशन, जो कंडीशन है एसटीपी का, प्रेशर 1 atm है, वहां पर 0 डिग्री सी पर ये जो H2O है वो गैस नहीं होगा, वो लिक्विड होगा। और एसटीपी का कंडीशन 1 मोल कोई भी गैस रहे तब 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, सॉलिड और लिक्विड का नहीं। इसलिए सॉलिड रहे या लिक्विड आप 0 मान लेंगे। तो इसको 2 इंटू 0 वॉल्यूम, तो ये हमारा कितना वॉल्यूम, 0। इसका मतलब तो ये हमारा कितना हो गया, 1 वॉल्यूम 22.4 लीटर। 2 वॉल्यूम कर देते हैं, 2 इंटू 22.4 लीटर। 1 इंटू 22.4 लीटर 1 वॉल्यूम। और सॉलिड या लिक्विड के लिए कितना लेंगे, 0 वॉल्यूम। इसका मतलब 1 वॉल्यूम मीथेन लेंगे तो 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा पूरी तरह से कंबसन के लिए। 1 वॉल्यूम CO2 मिलेगा, मोल तो 2 मोल मिलेगा, बट वॉल्यूम अगर H2O का पूछेगा तो वो कितना लेंगे, 0। जब तक ये गैस न दिया रहे तब तक आप वॉल्यूम 0 ही लेंगे। अब एक एग्जांपल देखिए, तो अगर हमको पूछता है कि अगर हम 10 ml मीथेन लें, अगर 10 ml मीथेन लें तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो 1 वॉल्यूम 10 ml, तो 2 वॉल्यूम है तो 2 इंटू 10 ml, मतलब 20 ml
ऑक्सीजन। अब एक वॉल्यूम CO2 बनेगा तो कितना, 1 वॉल्यूम मतलब कितना, 10 वॉल्यूम। क्यों कि 1 वॉल्यूम 10 ml, तो 1 वॉल्यूम CO2 भी 10, और ये 0 तो ये 0 वॉल्यूम। इसका मतलब कि अगर 10 ml मीथेन 20 ml ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो 10 ml CO2 बनाएगा, और वाटर का वॉल्यूम कितना, 0, क्योंकि गैस रहेगा तभी हम इसका वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कितना वॉल्यूम ले लेंगे, 0। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लीटर ऑफ C3H8 प्रोपेन गैस इज कंप्लीटली कंबस्टेड, द वॉल्यूम ऑफ O2 नीडेड एंड CO2 गैस फॉर्म अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब हमारा C3H8 प्रोपेन गैस है, तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन को कंबसन करते हैं तो क्या क्या बनता है बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन लगा जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया। तो हमको ये बताइए कि कितना ऑक्सीजन लगा और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना। जो कंडीशन पर आपका वॉल्यूम 4 लीटर प्रोपेन का दिया है वही कंडीशन पर ये सबका बताना है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन। सबसे पहले इसका कंबसन रिएक्शन लिखेंगे, किसका, प्रोपेन का। तो क्या सिखाए थे, जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, दैट्स व्हाई CO2 का नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, नंबर CO2 का 3, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 के नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल 3। अब यहाँ 8 हाइड्रोजन एटम है, तो जितना हाइड्रोजन का एटम रहे उसका आधा, तो 8 का आधा कितना, 4। तो अब मिला लीजिए, जितना कार्बन उतना CO2, जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन जोड़िए, 3 दूना 6, 3 इंटू 2 6, अब 4, 6 प्लस 4 10, तो जितना ऑक्सीजन गिन के है उसका हाफ कर लीजिए, तो ये हो गया 10, तो 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल के लिए 5 मोल, तो ये 3 मोल, तो ये 4 मोल। इसका मतलब अगर ये 1 वॉल्यूम लेंगे तो ये कितना वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, और ये कितना वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, और लिक्विड के लिए क्या बताए, 0 वॉल्यूम। इसलिए हर एक वॉल्यूम C3H8 के लिए 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, 3 वॉल्यूम CO2 बनेगा, और ऑक्सीजन 0। अब गिवन क्या दिया है पढ़िए, कितना लीटर दिया है प्रोपेन, 4 लीटर, तो ये 4 लीटर, तो 1 वॉल्यूम 4 लीटर दिया है, तो ऑक्सीजन कितना है, 5 वॉल्यूम, तो 5 इंटू 4 लीटर, 20 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना, तो 3 वॉल्यूम, तो 1 वॉल्यूम 4 लीटर, तो 3 वॉल्यूम 3 इंटू 4 लीटर, कितना लीटर, 12 लीटर। इसका मतलब ऑक्सीजन 20 लीटर चाहिए और CO2 कितना, 12 लीटर बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अब हम एक और सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब यहां एक हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए, ये A गैस है, 2B लिक्विड है, 3C गैस है और D सॉलिड है। तो अगर हम ऐसे करें कि अगर ये 1 मोल लेंगे तो ये कितना मोल लगेगा, 2 मोल्स, ये 3 मोल्स और ये 1 मोल। तो मोल के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मोल A के लिए 2 मोल B चाहिए, 3 मोल C और 1 मोल D। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम STP कंडीशन ले लेते हैं तो 1 मोल तो ये 22.4 लीटर हो जाएगा, 1 इंटू 22. लेकिन यहां पर हम इसका कितना लेंगे, 0 वॉल्यूम लेंगे। क्यों कि लिक्विड के लिए एसटीपी कंडीशन हमने नहीं लगाया है, वो सिर्फ गैस के लिए लगता है, तो 0 वॉल्यूम। और यहां ये गैस है तो लग जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर, और ये सॉलिड है तो 1 इंटू 0 वॉल्यूम, क्योंकि गैस के लिए एसटीपी एनटीपी वाला कंडीशन लगता है, ना कि सॉलिड के लिए। तो लिक्विड और सॉलिड के केस में 0। इसका मतलब ये तो है कि अगर ये 1 मोल ले तो ये 2 मोल बी लगेगा, तो 3 मोल सी बनेगा और 1 मोल डी। लेकिन अगर वॉल्यूम पे आ जाए एसटीपी पर, तो अगर ये हर 22.4 लीटर के लिए 3 इंटू 22.4 लीटर
जो आपका वो सी गैस बनेगा, बट ये और इसका वॉल्यूम क्या रखेंगे हम लोग 0। इसीलिए हम इसको कहेंगे कि अगर ये 1 वॉल्यूम लेंगे तो इसको हम 0 वॉल्यूम मान के चलेंगे, ये हमारा 3 वॉल्यूम हो जाएगा और ये कितना वॉल्यूम 0 वॉल्यूम। इस तरीका से हम लोग इसको हम बना सकते। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 54 ग्राम अल्युमिनियम इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू Al2O3, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज नीडेड एट एसटीपी। एसटीपी पर ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम बताइए, जबकि एल्युमिनियम का मास दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपका ये इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन है 2Al प्लस 3/2O2 बराबर Al2O3। एल्युमिनियम सॉलिड है, Al2O3 सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस। अब हम एल्युमिनियम को मास में रखना है, ऑक्सीजन को वॉल्यूम में। तो हम देखिए 2 मोल एल्युमिनियम है, तो ये कितना 3/2 मोल ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा, 1 मोल Al2O3 बनेगा। अब देखिए 2 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा, मास निकालना है। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है, तो 1 मोल 27 ग्राम, तो 2 मोल 2 इंटू 27 ग्राम, तो 54 ग्राम। अब ऑक्सीजन का तो देखिए अगर ये 54, अब ये 3/2 मोल है, तो यहां इसका मास नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो 3/2 एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर। अब इसको कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 11.2 मल्टीप्लाई करके 33.6। इसका मतलब कि अगर 54 ग्राम आप एल्युमिनियम लेते हैं तो उसके लिए 33.6 लीटर किसका जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन गैस का। और ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो ये रहा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ये स्टोसियोमेट्री पर बेस्ड न्यूमेरिकल की, जिसमें अभी हमने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं डाले। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट डालेंगे। थैंक यू।